पीटीआई को कंट्रोल करने वाला खुफिया हाथ सब पर भारी है। इस खुफिया हाथ का एजेंडा पाकिस्तान नहीं कुछ और है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का अहम और बड़ा बयान, कहा पीटीआई लीडरशिप ये तमाशा नहीं चाहती, लेकिन असल फसाद की जड़ खुफिया हाथ है। गुज़िश्ता रात हमसे पीटीआई ने संजानी जाने पर इत्तफाक किया। हमसे संजानी के रास्ते खुलवाए। मुजाहिरीन की तरफ से आंसू गैस के शेल बरसाए जा रहे हैं जो उन्हें केपी हुकूमत ने फराहम कर रखे हैं। उषा बीबी यहाँ लाशें गिराना चाहती हैं। कहना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है, खून खराबे से पीछे हट जाएं। वफाकी वजीर इत्तलाहात अता तारड़ ने शरपसंदों को खबरदार कर दिया। कहा रियासत के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो बहुत बुरा होगा। गोली के बदले गोली से जवाब जो चाहते हैं, हम ऐसे जवाब नहीं देंगे। अता तारड़ ने सवाल किया, रेंजर्स एहलकार जो शहीद हुए हैं उनका खून किसके हाथ में तलाश किया जाए। पीटीआई के एहतजाज में दहशत गर्दी होती है। ये कौन सी सियासी तहरीक है? ये बानी की रिहाई के लिए एनआरओ मांग रहे हैं। वजीर तवानाई से नासिर हुसैन शाह की सखर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इनके कारकुनों ने हमारे शहीदों की यादगारों को तबाह किया। जमान पार्क में पेट्रोल बम भी सबको याद हैं। पीटीआई ने नौजवानों में झूठ का बयानिया घड़ा। पीटीआई कारकुन बानी की ज्यादा मानते हैं। अपने सूबे में अमन नहीं, ये दूसरे सूबे का अमन खराब कर रहे हैं। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह ने सखर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, केपी में जो इंसानी नुकसान हुआ इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं। एहतजाज में लॉ एंड ऑर्डर का मसला या इंसानी जानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। इन लोगों को सोचना चाहिए कि ये क्या करना चाह रहे हैं। और रेंजर्स एहलकार पर शरपसंदों के हमले की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। शरपसंदों की तेज रफ्तार गाड़ी ने नाम निहाद एहतजाज की आड़ में इस्लामाबाद में ड्यूटी पर मामूर रेंजर्स एहलकार को कुचल डाला। वाकया उस वक्त पेश आया जब रेंजर्स जवान नाके पर तैनात हो रहे थे। ये वाकया भी शरपसंदों की मुनज़्ज़म और सोची समझी हिकमत अमली के तहत किया गया, जिसको सीसीटीवी फुटेज ने वाज़े कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।